आग लग गई। ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद में ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि पैर में फ्रैक्चर हुआ है, पीठ पर भी चोट के निशान है। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऋषभ पंत घायल हुए थे और उनके माथे पर चोट आई, पीठ में चोट आई और पैर में भी फ्रैक्चर की बात कही जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है। ये देखिए 5:30 का वक्त था जब ये एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद की ये तस्वीरें जब गाड़ी से बाहर निकले ऋषभ पंत और वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे वो मदद करने के लिए पहुंचे। उसके बाद में सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में देहरादून रेफर किया गया है। परिवार के लोग भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान का जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और चेहरे पर देखिए खून ही खून और कई सारी चोटें आई हैं। हालांकि देखिए अभी मेडिकल बुलेटिन जब जारी होगा उसमें बताया जाएगा कि शरीर में कितनी चोटें हैं, कौन कौन से अंग में चोट लगी है और साथ ही कितनी गहरी है, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाएगा। हालांकि पूरी टीम अभी इलाज में जुटी हुई है और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर इस बीच दिल्ली या मुंबई रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से उसके बाद में यह भी बताया गया कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं और फैंस के लिए एक अच्छी खबर। और डॉक्टर्स की तरफ से जो बाद में पहला बयान जारी हुआ था उसमें यह बताया गया कि ज्यादा गहरे चोट नहीं है और जल्द ही वो रिकवर हो जाएंगे। हालांकि मेडिकल बुलेटिन अभी जारी होना बाकी है। ऐसे में देखिए जब पहला स्टेटमेंट ऋषभ पंत की तरफ से जारी किया गया तो उन्होंने बताया कि उनको नींद की झपकी लग गई थी जिसके चलते ये उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई उससे ये स्पष्ट हुआ कि नींद की झपकी भी और साथ ही स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी जिसके चलते वो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद में आग का गोला, गाड़ी तब्दील हो गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए ऋषभ पंत को और साथ ही मौजूद कुछ लोग जो सहायता करने के लिए पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी भारती सकनानी जुड़ गई हैं। भारती, इस वक्त भी आप हॉस्पिटल में मौजूद है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्या कुछ और भी डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया? देखिए अभी जो है उनके टेस्ट चल रहे हैं और उसके बाद ही डॉक्टर्स जब रिपोर्ट देखेंगे तो उस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऋषभ की हालत अब खतरे से बाहर है, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है और लगातार जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है। ऋषभ को परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है ऋषभ की हेल्थ को लेकर, लेकिन हाँ अभी जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं वो आए थे और उन्होंने कहा कि उनके पैर में और उनके सिर में जो है वो हल्की चोट आई है, इसलिए प्लास्टिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स यानी कि हड्डी के डॉक्टर जो हैं वो लगे हुए हैं उनका इलाज करने में। वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ उनके साथ हुआ था उनसे पूछ रहे हैं और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बनाई जाएगी, जिसके बाद मेडिकल बुलेटिन उनकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर जारी किया जाएगा। फिलहाल मैं अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ और हर एक अपडेट पर न्यूज 18 लगातार नजर रख रहा है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की टीम अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो लगातार यहां पर उनकी हेल्थ को एग्जामिन कर रही है। उनकी रिपोर्ट्स को यहां पर देखा जाएगा, उसके बाद ही मीडिया के सामने या उनके फैंस के लिए कोई खबर जो है वो निकलकर सामने आएगी। भारती, अब एक वीडियो और सामने आया है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद थे वो उनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि चेहरे पर कई सारी चोटें जरूर लगी हैं, खून भी साफ नजर आ रहा है, लेकिन उनसे वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं, यानी कि माना जाए अब ये कि वो जल्द ही रिकवर होकर अपने घर लौटेंगे, यानी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये डॉक्टर्स की तरफ से साफ कर दिया गया है, ये स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया है कि उनके पैर में जो है वो फ्रैक्चर है, यानी कि उनके पैर में जो है वो चोट यहाँ पर लगी है। इसके अलावा उनके सिर पे जो है वो चोट के निशान
हैं डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। इसके अलावा उनके और कोई अंदरूनी उन्हें चोट तो नहीं आई, इसी के लिए उनके टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। उनके कुछ और टेस्ट होना बाकी हैं जिनके रिपोर्ट्स को यहाँ पर वेट हमें करना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो बात करने की स्थिति में है, बता रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ था, जिसको लेकर डॉक्टर्स उनसे लगातार अपडेट ले रहे हैं। क्या कुछ हुआ, कहाँ दर्द है, कैसी उनकी स्थिति है, इस पर जो है वो डॉक्टर्स लगातार अपडेट ले रहे हैं और उसके बाद स्थिति साफ होगी। और वहीं भारती देखिए, इस मौसम की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को भी सबक लेने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि अगर कोहरा है और आप रात के वक्त अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड पर कंट्रोल रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी जान भी जा सकती है या फिर आप इस तरह के हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, कोहरा और पाला दोनों ही एक बड़ी वजह होती है इन हादसों के पीछे, खासतौर पर इस मौसम में। और जिस तरीके से पिछले 3 दिन से मौसम लगातार खराब है और आगे भी अभी खराब रहने वाला है, ये अलर्ट भी लगातार दिया जा रहा है, चाहे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कह लिया जाए या प्रशासन की तरफ से कह लिया जाए कि आप जब भी ट्रैवल करें सोच समझ के करें। मसूरी में तो आप देखिए कि हैवी रश कोहरे को देखते हुए शाम के समय जो है वो आवाजाही मना ही कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैदानी जिलों में कोहरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, पहाड़ों में पाला जो है वो बढ़ रहा है और इस टाइम पर अमूमन एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। एक बड़ी वजह ऋषभ की गाड़ी के एक्सीडेंट के पीछे ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सुबह का वक्त था, कोहरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से और स्पीड भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बताई जा रही है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल भारती, ये कुछ कारण है जो अभी तक निकलकर सामने आए। हालांकि उससे पहले ऋषभ पंत का स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने नींद लगने की बात कही थी। और ऐसे में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? आपने कहा था कि परिवार के कुछ लोग भी पहुंचे हैं, क्या भारतीय जानकारी मिल पाई है कि परिवार का कौन कौन सा सदस्य पहुंचा है? क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से नजदीक ही है ऋषभ पंत का घर, ज्यादा दूरी नहीं है वहां से। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि माँ भी पहुंच सकती है अभी अस्पताल में। हालांकि अभी आई हैं, यहाँ से इमरजेंसी के बाहर हम लगातार मौजूद हैं और कोई यहाँ पर जो जानकारी है वो इस तरह की नहीं मिल पा रही है कि उनकी मदर जो है वो अंदर गई हैं या नहीं गई हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनके मदर भी जो है वो यहाँ पर पहुंच सकती हैं अस्पताल में। उनके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक बाहर निकलकर सामने नहीं आए हैं और ऋषभ की हेल्थ को लेकर उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। सिर्फ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से ऋषभ की अभी हेल्थ है और किस उनके टेस्ट जो होने बाकी है, कौन कौन से डॉक्टर्स उनको एग्जामिन कर रहे हैं, ये फिलहाल जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर कौन है अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और भारतीय, शुरुआत में पैर फ्रैक्चर होने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद में जब आपने डॉक्टर से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामूली चोटें हैं, बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स की भी हम बात कर लें तो उसमें भी फ्रैक्चर का कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा है, चोटों का ही जो है बार बार कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये कहना ठीक होगा कि पैर में फ्रैक्चर नहीं है, या फिर आप अस्पताल में हैं तो आपको किस तरह से अपडेट्स मिल पा रहे हैं वहां से? डॉक्टर्स ने बताया उनके थाई में जो है वो चोट आई है और उसी के टेस्ट जो है वो अभी यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या फ्रैक्चर है, क्या उनके पीठ में चोट है, क्या उनके सिर में चोट है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन तो देखिए है, उनके फेस पे चोट आई है इसलिए प्लास्टिक सर्जन वहां पर उनको एग्जामिन कर रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो भी उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो दूसरे बॉडी पार्ट्स है, चाहे हाथ की बात कर ली जाए, पैर की बात कर ली जाए, उनको एग्जामिन यहाँ पर किया जा रहा है। इसीलिए लगातार डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट्स का इंतजार यहाँ पर करना होगा। जो उनके टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड भी उनका यहाँ पर हुआ है, उन टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा। उसके बाद उनकी स्थिति कैसी है इसके बारे में डिटेल जानकारी यहां पर मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खतरे से बाहर है, बोलने की स्थिति में वो है, बता रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ था जिसको लेकर लगातार डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं।